नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? आपके ऑप्शन है ए थैला, बी लोटा, सी पगड़ी, डी अस्पताल। सही जवाब ऑप्शन डी अस्पताल। थैला, लोटा और पगड़ी ये सभी देशज शब्द हैं, जबकि अस्पताल विदेशज शब्द है। अगला सवाल, वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए उपमा, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। सही जवाब ऑप्शन डी अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला सवाल, आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए भीष्म साहनी, बी विश्वनाथ मिश्र, सी मोहन राकेश, डी वृंदावन लाल शर्मा। सही जवाब ऑप्शन सी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। अगला सवाल, भवन में कौन सी संधि है? भवन में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन हैं ए आयादी, बी गुण, सी दीर्घ, डी यर्ण। सही जवाब ऑप्शन ए आयादी। भवन शब्द में आयादी संधि है। भवन शब्द का संधि विच्छेद भो धन अन होता है। इस संधि में ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए दीमक, बी रात, सी वर्षा, डी विधुर। सही जवाब ऑप्शन डी विधुर। अगला सवाल है, विरह है अथवा यह वरदान निम्नलिखित अलंकारों में किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए व्यतिरेक, बी संदेह, सी विरोधाभास, डी अपहनुति। सही जवाब ऑप्शन बी संदेह। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। अगला सवाल, मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? आपके ऑप्शन से ए वर्णों की, बी मात्रा की, सी यति की, डी गति की। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी मात्रा की। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राओं की गणना के आधार पर ही मात्रिक छंदों की रचना की जाती है। अगला सवाल, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सखी, बी शिक्षा, सी साक्षी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी साक्षी। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? आपके ऑप्शन से ए अतिरंग बहिरंग, बी राग अनुराग,
सी विज्ञ सुविज्ञ, डी प्राचीन पुरातन। सही जवाब है ऑप्शन ए अंतरंग बहिरंग। अगला सवाल है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए तालव्य व्यंजन, बी कंठ्य व्यंजन, सी मूर्धन्य व्यंजन, डी ओष्ठ्य व्यंजन। सही जवाब है ऑप्शन डी ओष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं प फ ब भ म। अगला सवाल, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गुलाब, बी अंगूर, सी पौधे, डी चावल। सही जवाब है ऑप्शन बी अंगूर। अगला सवाल, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 14, बी 16, सी 15, डी 18। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 16। चौपाई के हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक मात्रिक सम छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। अगला सवाल, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन ए कर्मधारय। लौह पुरुष शब्द में कर्मधारय समास होता है। लौह पुरुष शब्द का समास विग्रह है लोहे के समान पुरुष। अगला सवाल, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए विस्मय, बी उत्साह, सी वत्सलता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। अगला सवाल, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 7, बी 8, सी 4, डी 5। सही जवाब ऑप्शन सी 4। अंतःस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।